नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे बड़े और पवित्र पर्व महाकुंभ की, जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि हमारी संस्कृति और एकता का भी अद्भुत उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का आरंभ ऋषि दुर्वासा और देवराज इंद्र की एक घटना से जुड़ा है और इसका संबंध समुद्र मंथन से भी है? तो चलिए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं महाकुंभ के महत्व, इसकी उत्पत्ति और इसके पीछे की रोचक पौराणिक कहानी। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने स्वर्ग पहुंचे, जहां उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई। इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और अपने गले से फूलों की माला निकालकर उन्हें भेंट कर दी। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने उस माला को अपने गले से उतारकर अपने ऐरावत हाथी की सूंड में डाल दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह देवताओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यही वह घटना थी जिसने हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की नींव रखी। महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जो पूरी दुनिया में अपनी तरह का इकलौता पर्व है। यहाँ लाखों श्रद्धालु एक साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ का दृश्य अंतरिक्ष से भी स्पष्ट दिखाई देता है। यही नहीं, इसे यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। लेकिन महाकुंभ वास्तव में है क्या? इसका अर्थ क्या है? इसका ऋषि दुर्वासा और देवराज इंद्र से क्या संबंध है? और क्या इसका जुड़ाव समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से भी है? आज हम आपको महाकुंभ से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जो जानना आपके लिए जरूरी है। दरअसल कुंभ शब्द का अर्थ होता है घड़ा। धार्मिक दृष्टि से महाकुंभ का मतलब है अमृत से भरा एक विशाल घड़ा। भारत में इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस बार यह महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु स्नान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहुंचते हैं। एक मान्यता के अनुसार यहां स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन क्यों हो रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस सवाल का जवाब एक पौराणिक कथा में छिपा है, जिसे हम आपको विस्तार से बताएंगे। आइए उस कथा को समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, एक बार ऋषि दुर्वासा देवताओं से मिलने स्वर्ग पहुंचे, जहां उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई। इंद्र अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर बैठे अपने ही अभिमान में मग्न थे। ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर अपने गले से फूलों की एक माला निकालकर इंद्र को भेंट की। लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने उस माला को सम्मानपूर्वक स्वीकार करने के बजाय अपने ऐरावत हाथी की सूंड पर रख दिया। इंद्र को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यह भूल कितनी बड़ी साबित होगी। ऐरावत, जो एक जानवर था, उसे इस बात की कोई समझ नहीं थी कि माला और ऋषि दुर्वासा का क्या महत्व है। उसने वह माला अपनी सूंड से नीचे गिरा दी और फिर उसे अपने पैरों तले रौंदने लगा। ऋषि दुर्वासा ने यह सब अपनी आंखों से देखा और अत्यंत अपमानित महसूस किया। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, इंद्र, अहंकार ने तुझे अंधा बना दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा सारा ऐश्वर्य, संपत्ति और साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा के इस श्राप को सुनकर इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने माफी की गुहार लगाई, लेकिन ऋषि का श्राप अपरिवर्तनीय था। जल्द ही इस श्राप का प्रभाव दिखने लगा। देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगीं और राक्षसों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवलोक पर कब्जा कर लिया।
अपने साम्राज्य और शक्तियां खोते हुए देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता घबरा गए। तब वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी भी इस स्थिति का समाधान नहीं निकाल पाए। अंततः वे सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने देवताओं की बातें सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, आप सब राक्षसों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा और उसे ग्रहण करने के बाद आप सभी फिर से शक्तिशाली और अजरमर हो जाएंगे। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा के श्राप और भगवान विष्णु के सुझाव ने समुद्र मंथन की शुरुआत की, जो आगे चलकर अमृत और महाकुंभ से जुड़ी कई कथाओं का आधार बना। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवताओं ने राहत की सांस ली और उनका आभार प्रकट किया। इसके बाद देवता राक्षसों के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन का प्रस्ताव दिया। अमृत के लालच में राक्षस भी इस मंथन के लिए तुरंत तैयार हो गए। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग किया गया। देवता और राक्षस वासुकी नाग के दोनों सिरों को पकड़कर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन के दौरान समुद्र से अनेक अद्भुत वस्तुएं बाहर आने लगीं। सबसे पहले हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसकी तीव्रता से सृष्टि में हाहाकार मच गया। इस विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए और उसे अपने गले में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हलाहल के निवारण के बाद मंथन दोबारा शुरू हुआ। इस बार समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं, सुरभि गाय, उच्चाश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, माता लक्ष्मी और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही राक्षसों ने अमृत कलश देखा, वे उसे छीनकर भागने लगे। इसे लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। इस दौरान इंद्र के पुत्र जयंत ने मौका पाकर अमृत कलश लेकर भागना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि जयंत के भागने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को तभी से अत्यंत पवित्र माना जाने लगा और यहीं से कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। अब सवाल यह है कि कुंभ मेला हर 12 साल बाद ही क्यों आयोजित किया जाता है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें उस समय की घटना को समझना होगा जब देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसी गणना के अनुसार 12 दिवसीय युद्ध का प्रभाव पृथ्वी पर 12 वर्षों तक रहता है। यही कारण है कि हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि इन विशेष वर्षों के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे अमृत के समान दिव्य शक्ति जागृत होती है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु देश विदेश से इन पवित्र स्थलों पर डुबकी लगाने आते हैं ताकि उनके पापों का नाश हो और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, अब तक हमने यह समझ लिया है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति कैसे हुई। आइए अब यह जानें कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल कुंभ कुल 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल बाद हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में बारी बारी से किया जाता है। वहीं अर्धकुंभ हर 6 साल के अंतराल पर आयोजित होता है, लेकिन यह केवल प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है। हर 6 साल के अंतराल के कारण इसे अर्धकुंभ कहा जाता है। पूर्ण कुंभ हर 12 साल बाद प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। सामान्य भाषा में कहें तो हर 12 साल में प्रयागराज में होने वाले कुंभ को ही पूर्ण कुंभ कहा जाता है। इसे बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। अब बात करें महाकुंभ की।
महाकुंभ का आयोजन 12 कुंभ मेलों के बाद यानी हर 144 साल में एक बार होता है। यह विशेष आयोजन केवल प्रयागराज में ही किया जाता है। इस साल भी 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ मेले का शुभारंभ हो रहा है, जो पूरे 144 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। यह भव्य आयोजन 45 दिनों तक चलेगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में ही क्यों किया जाता है? इसके पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। प्रयागराज को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। सरस्वती नदी भले ही सतह से लुप्त हो चुकी है, लेकिन यह आज भी धरातल के नीचे प्रवाहित होती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि प्रयागराज कलयुग के समय को दर्शाता है और यह इंगित करता है कि कलयुग के अंत तक कितना समय बचा है। ऐसा माना जाता है कि जो भी महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व रखता है। तो दोस्तों, यह थी महाकुंभ की उत्पत्ति, इसके प्रकार और इसके महत्व से जुड़ी पूरी जानकारी। आज यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। अगर आप भी इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूर करें। धन्यवाद।